हेलो बच्चों, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम दिल्लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कक्षा 9th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 9th और 12th का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का टाइम टेबल क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जस्ट अभी की न्यूज़ है ना। जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को दिख रहा है, 25 सितंबर 2025 का नोटिफिकेशन है। ठीक है, फिलहाल बहुत जल्द आप लोगों की हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाली है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, विषय क्या है। विषय शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारी जारी करने विषयक ये आप लोगों का विषय है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपका एग्ज़ाम कब से होने वाला है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि आपके एग्ज़ाम में पेपर कहाँ से बनने वाले हैं, क्या इस बार भी आप लोगों के पेपर आपकी स्कूल से बनेंगे या फिर कहीं और से पेपर आने वाले हैं। तो इन समस्त चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार की जब भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो है बेटा, सबसे पहले तो हम पूरी चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं कि एग्ज़ाम का टाइम टेबल तो हम बताएंगे ही कब से चालू होने वाला है, लेकिन ये भी बता देते हैं कि आपका जो पेपर है वो कहाँ से आने वाला है। तो यहाँ पर जैसे कि नोटिफिकेशन में दिया गया है, शैक्षणिक सत्र 25-26 की कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा समय सारणी संलग्न पर उपलब्ध कराई जा रही है। मतलब हम लोगों की परीक्षा संलग्न सारणी यहाँ पर दी गई है। इस संबंध में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। पहला, अर्धवार्षिक परीक्षा निर्धारित संलग्न समय सारणी अनुसार आयोजित की जाए। मतलब पूरे मध्य प्रदेश में यही समय सारणी आप लोगों की लागू होगी। दूसरा, राज्य स्तर से माध्यमवार उपलब्ध कराए जाने वाले प्रश्न पत्रों की सूची अनुसार है, परिशिष्ट 3 के अनुसार है। प्रश्न पत्र मध्य प्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा स्कूल शिक्षा परिषद भोपाल द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। मतलब आप लोगों के अब जो पेपर आएंगे वो जिला शिक्षा अधिकारी के वहाँ से आएंगे। और प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी अंक योजना एवं शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर 2025 तक के पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किए गए हैं। मतलब आप लोगों का पेपर भी तैयार हो गया है, जो कि आप लोगों को जुलाई से लेकर अक्टूबर में जितना भी पढ़ाया गया था, ठीक है, वहाँ तक का आप लोगों का पूरा सिलेबस पूछा जाने वाला है। ठीक है। दूसरी बात कि परिशिष्ट 3 में अंकित विषयों के अतिरिक्त अन्य विषय के प्रश्न पत्र आवश्यकतानुसार मध्यमवार जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी अपने निर्देशन में प्राचार्य जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय के माध्यम से विषय शिक्षक द्वारा तैयार कराया जाए। मतलब बेटा, ये बात साफ होगी कि जिन विषयों के पेपर जिला शिक्षा अधिकारी के पास नहीं होंगे राज्य के अकॉर्डिंग, तो जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में जो उत्कृष्ट विद्यालय के टीचर होंगे वो प्रश्न पत्र को तैयार करेंगे। जिसे माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रश्न पत्र का निर्माण प्रशिक्षण दिया गया है, वही लोग तैयार करेंगे। विद्यार्थी के लिए परीक्षा के उपरांत अगले दिवस की परीक्षा के विषय की तैयारी हेतु कक्षा का संचालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए। मतलब आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम जो होने वाली है उसके बारे में आपकी रोज़ तैयारी भी होगी। ठीक है, दोपहर पश्चात है और उन्हें दोपहर पूर्व परीक्षा में तैयारी की जाए। मतलब जिनकी परीक्षा दोपहर के बाद है तो उन्हें दोपहर पूर्व परीक्षा की तैयारी की जाएगी। दिव्यांग बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षक द्वारा दिव्यांग श्रेणी में संबंध में ये अलग बात है, दिव्यांग बच्चों के लिए है। दूसरी बात, परीक्षा उपरांत विषय शिक्षक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका विद्यार्थी की उनकी त्रुटियों को दर्शाते हुए अवलोकन कराएं। और 20 नवंबर को पेरेंट्स टीचर मीटिंग है ना आयोजित कर PTM आयोजित की जाएगी और विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम से उनके अभिभावक को अवगत कराते हुए हम लोग मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कराएंगे। ठीक है, और ये इतनी बात हो गई। मतलब 20 नवंबर को, मतलब समझ लो बेटा कि 20 नवंबर से पहले आप लोगों की एग्ज़ाम होने वाली है। तो यहाँ पर टाइम टेबल आप लोगों के पास गिवन है बेटा। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, ये एकदम ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, इसलिए आप लोग इसको रियल मानकर चले और ये रियल ही है ना, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होना है। समय सारणी की बात कर लेते हैं।
तो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक ये हाई स्कूल अर्धवार्षिक परीक्षा है, जिसमें 9th और 10th के बच्चे शामिल होंगे। ठीक है, तो ये 9th और 10th वालों का एग्ज़ाम का टाइम टेबल है। देख लीजिए फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, कि आप लोगों को परीक्षा 3 तारीख से स्टार्ट होने वाली, 3 नवंबर सोमवार से, जिसमें पहला 9वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, 10वीं का विज्ञान का। इसी प्रकार आप लोग अपने पूरे प्रश्न पत्र को देख लीजिए ध्यान से, है ना, और परीक्षा के पहले आप लोगों की तैयारी भी होगी स्कूलों में। ठीक, चलिए देखते हैं उसके बाद में। और यहाँ पर एक खास निर्देश भी दिया गया बच्चा कि अगर कोई स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षा यथावत कार्यक्रम अनुसार संपन्न होगी, किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं होगी। ठीक है, और समय सारणी अनुसार प्रतिदिन परीक्षा उपरांत आगामी दिवस के परीक्षा के विषय का अध्यापन सुनिश्चित कराया जाएगा। प्रायोगिक विषय जो आपका प्रैक्टिकल होगा बच्चा, वो भी आप लोगों की समय सारणी में प्रदर्शित नहीं है, परंतु विद्यालय में संचालित की गई है कि परीक्षा दिनांक 3/11/25 से 11/11/25 के बीच में प्राचार्य अपने स्तर पर समय सारणी निर्धारित कर आयोजित करेंगे। आपको 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। 10 मिनट के पूर्व विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिका और 5 मिनट पूर्व आप लोगों को प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे। फिर आपको लिखा है कि जैसे जैसे विषय मान अनुसार विद्यार्थी की परीक्षा जैसे जैसे समाप्त होती जाए, विद्यार्थियों के अगले कार्य दिवस की नियमित कक्षाएं अनिवार्य रूप से प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार आप लोगों का ये जो है बेटा, ये 11वीं 12वीं का देखो हायर सेकेंडरी की अर्धवार्षिक परीक्षा के बारे में दिया गया है, और इनका समय है 1:30 से लेकर 4:30, है ना, 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। इनमें भी देख लीजिए आप लोग, अलग अलग विषय के लिए अलग अलग सारा टाइम टेबल दिया गया है। आप लोग हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 3 तारीख को, 4 तारीख, 6 तारीख, है ना। ठीक है, 7 नवंबर, 8 नवंबर, इस तरीके से। ठीक है, चलो देखिए इसमें भी सेम कंडीशन है कि आप लोगों को परीक्षा के 10 मिनट पहले जाना है और 5 मिनट पूर्व प्रश्न पत्र वितरित किया जाएगा। ठीक है, और वही कि आपकी परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा 3/11 से लेकर 13/11 के बीच में होगी। चलो, तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स, तो राज्य स्तर से आप लोगों को कौन कौन से पेपर आने वाले हैं वो सारी चीज़ें दी गई है यहाँ पर। राज्य स्तर से उपलब्ध कराए जाने वाले प्रश्न पत्रों की सूची, हिंदी, अंग्रेजी, है ना, ये सारे पेपर वहीं से आएंगे। संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, एग्रीकल्चर, ये सारे क्वेश्चन, IT/ITES के भी क्वेश्चन इस बार वहीं से आने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी भी हमारे पास बहुत समय बचा हुआ है, क्योंकि आप लोगों की एग्ज़ाम जो होती है बेटा, ये 3 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है और 13 नवंबर तक चलने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि जब टाइम टेबल सामने आ जाता है तो एक तरफ स्टूडेंट के मन में टेंशन भी हो जाती है। पहली बात, एक टेंशन बढ़ जाती है, और दूसरी बात ये भी होता है फ्रेंड्स कि एक्साइटमेंट भी होती है ना, कि चलो अब तो क्लियर हो गया है कि हमारी एग्ज़ाम होने वाली है। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को सारी चीज़ों से अवगत करा दिया कि कब आपका पेपर है और कौन कौन से दिन पेपर होने वाले हैं, और पेपर का क्या क्या चीज़ें, पाठ्यक्रम कहाँ से आएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम आप लोगों का शैक्षणिक कैलेंडर जो होता है आप लोगों का, जो कि आप लोगों के स्कूलों में लगा होता है, जिसके अनुसार पाठ्यक्रम को पूरा किया जाता है। एग्ज़ाम में वही पाठ्यक्रम से, मतलब जो जो चैप्टर कंप्लीट होंगे वहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपन इस तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। आप अभी से अपनी तैयारी के लिए बढ़ जाइएगा। ओके।